जय हिंद, भारत माता की जय। जय सनातन। मेरे सभी भाई बहनों को एक्स मुस्लिम हिना का सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक स्टोरी उस मुस्लिम महिला की जिसने अपने शौहर के साथ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 16 साल की ज़िंदगी बिताई। मैं बात कर रही हूँ 32 वर्षीय ताहिरा की, जिनकी 2 फूल जैसी बेटियां थीं, एक 14 साल की और एक 7 साल की। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के शामली की, जहाँ पर ताहिरा अपने शौहर फारूक और अपनी बच्चियों के साथ रहती थी। ये पिछले हफ्ते की बात है। अचानक से ताहिरा और दोनों बच्चियां गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि दोनों कहाँ हैं। ताहिरा के ससुर यानी कि फारूक के अब्बा जी ने फारूक से बहुत बार पूछा कि बहू और दोनों बच्चियां कहाँ हैं। कई बार पूछने से फारूक ने उन्हें बताया कि उसने उन्हें किसी भाड़े के घर में कहीं और रखा है। लेकिन फारूक के बाप से यानी कि फारूक के अब्बा जी से ये बात हजम नहीं हुई। कुछ अटपटा सा लगा, अजीब सा लगा। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की। जब पुलिस आई और पुलिस ने अपने तौर पर तहकीकात की तो दोस्तों, पुलिस ने पाया कि घर के आंगन में कुछ अटपटा सा है। जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो 9 फीट के गड्ढे में से लाशें निकली। 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 लाशें निकली। और वो लाशें थी 32 वर्षीय ताहिरा, उनकी बेटी जो 14 साल की थी और उनकी जो दूसरी बेटी थी जो 7 साल की थी। इन दोनों बच्चियों की बड़ी ही बर्बरता से हत्या की गई थी। उनमें से एक बच्ची की आंखें नोचकर बाहर निकाली गई थी और ताहिरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की गई थी। तो इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया और क्यों अंजाम दिया, अब इस बात पर हम चलते हैं। दोस्तों, फारूक जो कि ताहिरा के साथ शादीशुदा ज़िंदगी पिछले 16 साल से बिता रहा था, वो कभी भी ताहिरा को बिना नकाब और हिजाब के बाहर निकलने नहीं देता था। लेकिन आज के ज़माने में मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू एक्स मुस्लिम्स लाइक अस, जिन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जिसकी वजह से बहुत सी मुस्लिम महिलाएं अब अपने आप के लिए खड़ी हो रही हैं। ताहिरा ने भी ऐसी ही गलती की। मैं गलती नहीं कहूँगी, ताहिरा ने अपना हक जो उसका है खुलकर जीने का, अपनी मर्ज़ी से जीने का, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने बुर्का और नकाब त्याग दिया। उसने अपने आप के लिए और अपनी बच्चियों के लिए स्टैंड लिया कि मैं बुर्का और नकाब नहीं पहनूंगी। जिस बात पर फारूक बहुत झल्लाया, उसने बड़े ही सुकून से प्लानिंग की, हथियार खरीदा और आओ देखा ना ताओ, ताहिरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की, जिसकी वजह से ताहिरा की मौके पर मौत हो गई। जब शोर हुआ तो बच्चियों की नींद खुली। पहले उसने अपनी 14 वर्षीय बेटी को मौत के घाट उतारा, बड़ी ही बर्बरता से उसका कत्ल किया और फिर उसे अपनी 7 साल की बेटी पर भी कोई दया नहीं आई, उसका दिल नहीं पसीजा। उसने उस 7 साल की बच्ची को भी बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा। अब थी 3 लाशें घर में। मरता क्या ना करता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन 3 लाशों का मैं करूं तो करूं क्या। उसने वही किया जिस बात की मुझे यानी कि एक्स मुस्लिम हिना को सारी ज़िंदगी बार बार धमकी दी जा रही थी कि तुझे ऐसे गड्ढे में डाल देंगे कि कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ताहिरा और उसके दोनों बच्चों को भी 9 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया, जो कि उनके आंगन में था।
जब पुलिस ने खुदाई की, तीनों लाशें बाहर निकली। तब पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार किया और फिर उससे पूछताछ की, जिसमें फारूक ने बड़े ही बेशर्मी से और बड़े ही गुरूर और घमंड से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इज्जत चली जाए, इसीलिए मैंने उसे मारा। क्या नकाब और बुरखे में इनकी इज्जत होती है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ऐसी सोच, ऐसी गिरी हुई घटिया सोच इनके अंदर आती कहाँ से है। मैं दुखद हृदय से श्रद्धांजलि देती हूँ ताहिरा और उनकी दोनों बेटियों को। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय सनातन। मैं आप सभी से विनंती करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया होगा, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक एक्स मुस्लिम महिला की आवाज़ बाकी मुस्लिम महिलाओं तक पहुँचे और वो हिम्मत दिखाएं और अपने आप के लिए खड़े रहें, साथ साथ अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी का भी ध्यान रखें, जिस तरह से मैंने किया। मैंने अपनी जान, अपने बच्चों की जान बचाई और मैं वहाँ से निकल गई। अगर वक्त रहते ताहिरा अपने बच्चों को लेकर निकल जाती तो शायद वो कहीं ज़िंदा होती, भले ही दुखी होती, भले ही छुपी होती, लेकिन ज़िंदा तो होती। दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।